हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज शेयर मार्केट ने जो ये धमाकेदार धुआंधार और शानदार रैली दिखाई है इसके बारे में। आप सबको जानकर आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा कि ये जो शेयर मार्केट है इसने प्री बजट सेलिब्रेशन दिखाया है। जी हाँ, आपने जितनी भी बातें सुनी होंगी बजट को लेकर अभी तक वो ज्यादातर पॉजिटिव होंगी। और क्योंकि शेयर मार्केट लगातार 4 महीनों से निगेटिव क्लोजिंग दिखा रहा था, इसीलिए जनवरी के ये आखिरी 3 दिन में उसने प्रॉपर वे पे जनवरी को भी सेलिब्रेट करने का मौका दिया है। क्योंकि नया साल था जनवरी में, देखिए 1 जनवरी, इसके बाद से ही शेयर मार्केट ने लगातार गिरावट का माहौल दिखाया। और फाइनली आज जब आखिरी दिन था हमारी शेयर मार्केट का, क्योंकि कल और परसों क्लोजिंग है, इसके बाद ये धमाकेदार तेजी, आप समझ लीजिए कि इतनी बेहतरीन तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका था मार्केट। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मार्केट ने प्री बजट सेलिब्रेशन किया है, क्योंकि हम सबको उम्मीद है कि बजट बेहतर आएगा या बेहतर आने वाला है। इस वजह से सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने भर भर के बाई किया है। और आप सबको पता है जब बायर्स ज्यादा होते हैं और सेलर्स कम होते हैं तो ऐसी रैली आना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो अब आगे क्या होने वाला है इस बारे में भी डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि 1 तारीख को बजट अनाउंस होगा। और अब जब मंडे को मार्केट खुलेगा बजट के बाद, तो आप ये यकीन मानिए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ये तो फिक्स है। और वैसे भी हम सबको पता है कि मंडे बहुत क्रूशियल डे होता है। जी हाँ, मंडे को या तो बहुत आप देखेंगे कि 3 से 4% का जंप या फिर 3 से 4% की गिरावट भी देखी जा सकती है। ये पूरी की पूरी चीजें किस पर डिपेंड करेंगी? हमारी निर्मला सीतारमण जी पर और साथ ही साथ हमारे बजट पर, कि वो कैसा बजट रखती हैं। अब ध्यान देने वाली चीज ये है कि इन्वेस्टर्स ने तो आज मौके का फायदा उठा लिया। अब अगर उस दिन आपको 3-4% की तेजी देखने को मिली तो फिर आपको ये यकीन रखना होगा कि जो मैं आपसे बातें लगातार कह रहा था, क्या कह रहा था आपसे, कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको मौके तलाशने चाहिए खरीदारी के, वो आपने नहीं तलाशे या आपने खरीदारी नहीं करी और बड़े प्लेयर्स ने एंट्री कर ली। अब आप समझिए कि उस दिन भी धुआंधार तेजी होगी और इसके बाद आप उन शेयरों को पकड़ नहीं पाएंगे, उन स्टॉक्स को नहीं पकड़ पाएंगे जिन्हें आप लेना चाहते थे। और आपको ये लग रहा था, आप ये सोच रहे थे कि अभी ये स्टॉक्स और नीचे जाने वाले हैं, उन्हें आप नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब मार्केट भागता है तो रिटेल नहीं पकड़ पाता है। और उसके भागने के पीछे का कारण क्या होता है? हमारे वही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, डीआईआईज और प्रमोटर्स। अब यकीन मानिए आप, क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन नहीं थे या फिर बहुत उतने एक्सपेक्टेड नंबर्स नहीं आए थे जितने एक्सपेक्टेशंस हमने लगा रखी थी मार्केट से। इसकी वजह से और शेयर मार्केट में प्रभाव पड़ा निगेटिव। इसके अलावा एफआईआईज तो सेलिंग कर रहे थे, मतलब बहुत सारे मेजर रीजंस थे। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा रीजन ये था रुपए के गिरने वाला रीजन, कि रुपए की वैल्यू जो हो रही थी वो बहुत तेजी से डेप्रिसिएट हो रही थी कंपेयर टू हमारे डॉलर से। तो अब डॉलर और रुपए का जो प्रॉब्लम था उसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आरबीआई के फैसले के बाद आप उसको थोड़ा सा स्थायी होते हुए देख पाएंगे। इसके साथ साथ अब अगर बजट भी बेहतर आ गया तो यहां से आपको शेयर मार्केट एक शानदार रैली दिखाने के लिए तैयार नजर आ रहा है, जो कि इसने आज साबित भी कर दिया है कि शेयर मार्केट अब रेडी हो चुका है ऊपर उठने के लिए। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स और आप जैसे लोग परेशान थे कि शेयर मार्केट ऊपर उठेगा ही नहीं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्होंने अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया होगा इस डर से कि अभी शेयर मार्केट और नीचे जाएगा। और बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि अभी शेयर मार्केट और नीचे जाएगा, 20,000 के लेवल्स तक जा सकता है। और आप यकीन मानिए कि जब हमारा जो स्टॉक मार्केट है यानी कि निफ्टी 50 12% गिरा, तब हम सबके आप उठाकर देखेंगे पोर्टफोलियो तो 20% से नीचे गिर गए। तो अब यकीन रखिए आप और स्टॉक्स उठाकर देखिए, 30 40% निफ्टी 50 के स्टॉक्स नीचे हैं। तो शॉर्ट टर्म यानी कि आप कहेंगे कि ये छोटे मोटे जो स्टॉक्स हैं बेचारे मिड कैप या स्मॉल कैप, उनकी क्या दुर्दशा रही है आप देख सकते हैं। लेकिन अब शेयर मार्केट ने रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर दिया है और अब सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं। आज मार्केट की अगर हम बात करें तो लगभग 90% चीजें पॉजिटिव थी, प्लस थी और बहुत बेहतरीन थी, हमारी उम्मीद से भी बेहतर थी मैं कहूंगा। लेकिन कुछ चीजें भी निगेटिव थी, लेकिन इतनी खास आज निगेटिविटी नहीं थी।
जो स्टॉक्स आपको निगेटिव नजर आ रहे होंगे आज, उनमें भी आप देखेंगे कि 1% से ज्यादा निगेटिविटी नहीं थी, पॉइंट मामूली सी, मतलब पॉइंट में थी निगेटिविटी, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। और आप उन्हें बजट डे के बाद यानी कि मंडे को अगर बजट बेहतर आता है तो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट के 100% ऑलमोस्ट स्टॉक्स, 100% सारे सही नहीं हो सकते क्योंकि किसी किसी में प्रॉब्लम्स इंटरनल चल रही हैं, वो रीजंस शेयर मार्केट से कनेक्टेड नहीं थे। जो शेयर मार्केट से कनेक्टेड रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स गिरे हैं, वो सारे स्टॉक्स आपको मंडे को यानी शेयर मार्केट जब बजट के बाद ओपन होगा तो आप भागते हुए देख सकते हैं पूरे के पूरे स्टॉक्स को। अब आपको क्या करना है, उस बीच भी अगर आपको जल्दबाजी नहीं करनी कि आप सारा पैसा एक ही दिन में लगा दें, आपको बहुत सारे टुकड़ों में अपने अमाउंट को बांटना है और धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर शेयर मार्केट भाग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट अब लगातार भाग सकता है, कहीं ना कहीं जाकर उसे विश्राम यानी कि आराम करना पड़ेगा और वहां पर आप उसे पकड़ सकते हैं। आप भागती मार्केट को मत पकड़ा करिए और गिरती मार्केट में सेलिंग मत किया करिए, ये मैं आपसे बहुत बार बता चुका हूं। होल्ड की सलाह हमेशा से देता रहा हूं, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कहा है, खुद भी बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कहां कहां पर खरीदारी के मौके थे। इसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होने वाली है। इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूंगा कि मैंने इस पॉइंट पर इन स्टॉक्स के बारे में बात करी है और आपसे बताया है, आपको चेताया है, आपको समझाया है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो मेरे पास इतना है, मिलेंगे अगले वीडियो में क्योंकि अब बजट अनाउंस होगा, बहुत सारी चीजें हैं, सैटरडे संडे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे से वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस लाऊंगा, तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना ताकि सारे के सारे वीडियो, सारी न्यूज आपको पहले मिला करे और बेहतर तरीके से बिल्कुल सच की तरह मिला करे। तो फिलहाल चैनल के सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको रखना है अपनी सेहत का ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।